कुछ दिनों पहले हमने मुंबई में देखा था कि किस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर एक साथ देखने मिले थे और उसके बाद से ही लगातार मराठी वोटर्स का सेंटिमेंट जो है वो इन दोनों भाइयों के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि अगर ये दोनों भाई आने वाले बीएमसी के चुनाव अगर एक साथ लड़ते हैं तो बीएमसी का चुनाव जीतना इनके लिए आसान हो सकता है और बीजेपी को झटका लग सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी को बीएमसी का चुनाव जीतना है तो बीजेपी को कोई बड़ा प्लान रचना होगा। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बीजेपी जिन उत्तर भारतीय और गुजराती मारवाड़ी वोटों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है उनमें से कितने वोट जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि जो उत्तर भारतीय वोट है उनमें से कितने वोट और कौन से वोट जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंट कितने भाषिक लोगों का आंकड़ा मुंबई में है, यानी कि वोटर्स का आंकड़ा कितना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि मुंबई में कितने वोटर्स हैं, कौन सी भाषा के वोटर्स कितने प्रतिशत हैं और इसके अलावा उनके सेंटिमेंट्स क्या है। सबसे पहले आप आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि कितने वोटर्स महाराष्ट्र में हैं। सबसे पहले लगभग 98 लाख वोटर जो हैं वो मुंबई में हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मराठी वोटर्स सबसे ज्यादा है, लगभग 38% वोटर जो है इन 98 लाख में से जो है मराठी वोटर्स है। इसके बाद दूसरे पायदान पर आते हैं मुस्लिम वोटर्स जो कि 19% है। साथ ही साथ उत्तर भारतीय वोटर्स की बात करें तो लगभग 18% उत्तर भारतीय वोटर्स है और गुजराती मारवाड़ी राजस्थानी वोटर्स की अगर बात करें तो 15% वोटर्स हैं। दक्षिण भारतीयों की अगर बात करें तो लगभग 6% वोटर्स है। क्रिश्चियन वोटर्स 3% हैं। इसके अलावा सिंधी, बंगाली और पारसी वोटर जो है वो लगभग 3% है। और अगर इन वोटर्स के परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो जो महाराष्ट्रियन वोटर्स हैं मुंबई के, वो जिस हिसाब से अभी का सेंटिमेंट बना है वो लगभग उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ जा सकते हैं अगर दोनों भाई एक साथ लड़े। और अगर मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो जो 19% हैं उन 19% में से लगभग 15% के आसपास कहा जा रहा है कि ये वोटर जो है वो चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की राजनीति पिछले कुछ वक्त से बदली हुई है उसके बाद ये देखा गया है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। तो 19 में से 15% वोट के आसपास लगभग जो है वो जा सकता है उद्धव ठाकरे के साथ और बचे कुछ जो 4 से 5% वोट्स हैं वो हो सकता है कि कांग्रेस लेकर जाए। कांग्रेस मुंबई में इतनी एक्टिवली काम भी नहीं कर रही है और पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि जो सुर्खियों में बने रहने का काम है वो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ अगर ये दोनों एक साथ लड़ते हैं या फिर अलग भी लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटर्स अधिक संख्या में चले जाएगा उद्धव ठाकरे के साथ। अब आते हैं उत्तर भारतीय वोटर्स पर जिनकी संख्या लगभग 18% है। अब खेल बीजेपी के साथ यही हो सकता है। देखिए, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो है गुजराती मारवाड़ी, इसके अलावा उत्तर भारतीय वोट बैंक। लेकिन जो 18% वोट बैंक है मुंबई का, क्या वो पूरा का पूरा बीजेपी के साथ चला जाएगा? तो ये कहना बेहद गलत होगा, क्योंकि अगर वोटर्स की अगर बात करें तो मुंबई में रहने वाले कई ऐसे वोटर्स हैं जो जिनकी 3 से 4 पीढ़ियां जो हैं वो मुंबई में रही हैं और जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का कार्यकाल देखा है। तो ऐसे में जो ये 18% वोटर्स है इसमें का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ जाए। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर भी दिखा दूं कि कुछ दिनों पहले एक विरार से वीडियो आया था। इस वीडियो में एक उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर जो है वो मराठी में बोलने से इनकार कर रहा था और उसे मराठी में बोलने के लिए मजबूर करने वाला कोई महाराष्ट्रियन शख्स नहीं था बल्कि एक उत्तर भारतीय शख्स ही था। तो ये समझ लीजिए कि जो उत्तर भारतीय वोटर है वो मराठी और हिंदी के विषय में कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा खासा जो उत्तर भारतीय वोटर है वो कहीं ना कहीं इस
चीज का समर्थन करता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले शख्स को मराठी आनी चाहिए। तो ऐसे में जो बीजेपी अगर ये सोच रही है कि बीजेपी के ये 18% जो हिंदुत्ववादी वोट है, जो हिंदी भाषी वोट है, वो उनके पास ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे, तो इनमें बड़े पैमाने पर जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं वो सेंध लगा सकते हैं। कई लोगों का जिक्र भी राज ठाकरे ने किया था, उद्धव ठाकरे ने भी किया था, कहा था कि ये उत्तर भारतीय हैं लेकिन हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, मराठी में बात करते हैं, मराठी सिनेमा देखते हैं और मराठी भाषा का आदर करते हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो उत्तर भारतीय वोटर हैं वो हो सकता है कि इन दोनों भाइयों के पास जाए। और सबसे बड़ा जो हिस्सा है जिसकी वजह से ये उत्तर भारतीय वोट जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, वो है बाला साहेब ठाकरे का फैक्टर। आपको बता दें कि 1992 में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का जो मामला हुआ था, जहां दंगे हुए थे, तो उस वक्त जो बाला साहेब ठाकरे के शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने ही मुंबई में कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट करने का काम किया था। तो बाला साहेब ठाकरे का एक जो ऑरा है उसका फायदा भी जो है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को हमें देखने मिल सकता है। इसके अलावा मारवाड़ी और राजस्थानी वोटर से इसका एक बड़ा चंक जाहिर तौर पर चला जाएगा बीजेपी के साथ, क्योंकि गुजरात से राजनीति इनकी शुरू होती है, तो ये चले जाएंगे बीजेपी के साथ। इसके अलावा जो क्रिश्चियन वोटर हैं वो भी बीजेपी के साथ कितना जाएगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की जो एग्रेसिव हिंदुत्ववादी राजनीति चली है उसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि पहले मुसलमानों पर हमला किया तो उसके बाद क्रिश्चियनों पर भी हमला किया जा सकता है, उनके जो चर्चेज हैं उनको भी निशाना बनाया सकता है, उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है। तो ऐसे में जो क्रिश्चियन वोटर है जो 3% है वो भी जो है वो हो सकता है कि भटक जाए और वो या तो कांग्रेस को चले जाए या तो फिर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को चले जाए। इसके अलावा बंगाली, सिंधी और जो पारसी वोटर्स है ये भी पूरी तरह से बटा हुआ है। साउथ इंडियन वोटर्स जो है वो भी कांग्रेस का वोटर है, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा मुश्किल का सबब हो सकता है। दोनों भाई एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो इन दोनों भाइयों की ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। मराठी मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ जो काफी सालों से मुंबई में रहने वाले हिंदी भाषी वोटर्स हैं वो भी इनका समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में 3 जो सेक्शंस है, 3 जो अलग अलग भाषिक लोगों का जो एक तरह का एक समीकरण है वो कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के साथ जा सकता है और इसका फायदा इन दोनों भाइयों को हो सकता है और बीजेपी को इससे झटका लग सकता है। आपको क्या लगता है कितने उत्तर भारतीय वोटर जो हैं वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।